स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RGCEI लाइव ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, पिछले बहुत से वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे टेली 9 और टेली जो ERP 9 होता है उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं। साथ ही आप लोग ये भी सीख चुके हैं कि कंपनी को बंद कैसे करते हैं, यानी शट कैसे करते हैं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी होती है वो सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, बेसिक होता क्या है? दोस्तों, बेसिक जो होता है कंप्यूटर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। जो कंप्यूटर अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है वो यूज़ करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कहाँ पर? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ और चलते हैं हम लोग अपनी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है वहां पर। ये होती है आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप। और दोस्तों, डेस्कटॉप क्या होता है हम लोग इसकी जो चर्चा है बाद में करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बेसिक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक जो होता है, एक स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं और कुछ जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जैसे घर में यूज़ कर सकते हो आप, प्रोफेशनल में यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ये बेसिक जानकारी होती है। और दोस्तों, हम लोग इस बेसिक के अंदर बहुत सारे जैसे कंप्यूटर के टिप्स क्या होते हैं, या फिर यूँ कहूँ जैसे कंप्यूटर का जो यूज़ किया जाता है वो कैसे किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है वो क्या होता है, ये चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं होती है जो आपको सर्टिफिकेट भी देती है। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो आया था वो था एक बेसिक कोर्स। दोस्तों, जो आपको बेसिक चीज़ें हैं इनका हम लोग सर्टिफिकेट देते थे। जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती थी वो आपको सर्टिफिकेट प्रदान करती थी। जैसे अगर आप लोग इस बेसिक की बात करें तो इस बेसिक को स्टार्टिंग में ये नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, हम लोग इसका नाम देख सकते हैं, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दोस्तों, सबसे पहले जो सर्टिफिकेट दिया जाता था वो ये दिया जाता था, और इस सर्टिफिकेट की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1964 के अंदर। और दोस्तों, उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं जो आज भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, और वो संस्थाएं जो है आपको बेसिक का सर्टिफिकेट देती है। और बेसिक जो होता है उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे अगर बात करें तो CCC जो आता है, ट्रिपल CA कोर्स, ये जो है गवर्नमेंट की एक संस्था करवाती है जिसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स ये वाला NIELTI, नेल्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो है नेल्ट नाम की एक संस्था थी जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस संस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोग इसको बाद में जो है नोट डाउन भी कर सको। तो फ्रेंड्स, इस संस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 1994 के अंदर। और दोस्तों, ये जो ट्रिपल C नाम का कोर्स आया था इसकी फुल फॉर्म रखी गई थी ये वाली, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और दोस्तों, इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारे इंडिया का जो स्टेट है राजस्थान, वहां पर एक कोर्स और चलता है जिसका नाम रखा गया है RSCIT। और ये जो कोर्स है फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट की एक जो है राजस्थान गवर्नमेंट की संस्था आरकेशील नाम से करवाती है। इस संस्था की भी शुरुआत फ्रेंड्स 25 अप्रैल 2008 के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों, इस संस्था ने जो ये RSCIT कोर्स है वो 12 जनवरी 2009 को स्टार्ट किया था। और दोस्तों, इसके बाद जो ये कोर्स हैं ये आपको अलग अलग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है,
तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको थोड़ी देर में हटा देता हूँ। तो आपने उम्मीद करता हूँ ये लिख लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर होता है वो होता क्या है? फ्रेंड्स अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो होता है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनती है। और इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो फ्रेंड्स इसको संगणक नाम दिया जाता है। और संगणक मीन्स होता है कैलकुलेट करने वाली मशीन। और अगर आप कंप्यूटर का बात करें, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर जो वर्ड होता है वो भी लैटिन भाषा का ही एक शब्द है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो डेफिनेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप देखना चाहें जो आप लोगों को मिलती है बार बार, और आप लोग चाहे गूगल से ट्राई करें या फिर कहीं से ट्राई करें, तो लगभग मेरे हिसाब से ये मिलती है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट। फ्रेंड्स आप इसको अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। स्कूल्स ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन automatically and used as control systems for a wide variety। फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है आपको बहुत बार देखने को मिलती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका हिंदी मीन्स भी बता देता हूं। फ्रेंड्स इस जो पूरा जो मैंने आपको आपके स्क्रीन पर जो डेफिनेशन लिखी है, इस पूरी की हिंदी अर्थ अगर देखना चाहें तो वो ये बनता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए गणितीय और तार्किक गणनाओं को एक क्रम से स्वचालित रूप से करने में और उसको योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शित यानी कि आपके सामने प्रस्तुत करने या निर्देशित करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी परिभाषा जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रेंड्स अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो इसकी आप डेफिनेशन इजीली याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। वो ये है फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो होता है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करती है और अंत में जो है इच्छित स्वरूप में जैसा यूजर चाहता है वैसे ही जो है आपके सामने प्रदर्शित कर देती है। तो दोस्तों ये ज्यादा इजी रहेगी। और अगर आप चाहें तो मैं यहां पर हिंदी में टाइप कर देता हूं, आप लोग चाहें तो रिटर्न में ले सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। जैसे मैं बात करूं कि इस टाइप से अगर आप हिंदी में रिटर्न करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप लोग, मैंने लिख लिया है यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये ट्यूटोरियल जो है अच्छा लग रहा है और आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है नए नए जो वीडियोस आ रहे हैं हमारे जो ट्यूटोरियल पर, वो आप आराम से सीख सकें और आराम से इसको अच्छी प्रकार से सीख कर आप लोग कंप्यूटर का जो वर्क है वो आराम से कर पाएं, आपको ऑफिशियल वर्क जो है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इच्छित स्वरूप में परिणाम जो है प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी जो डेफिनेशन है इजी सी। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वहां पर लिख दी है। तो दोस्तों ये थी आपके कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है। वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और उसे प्रोसेस करके अंत में इच्छित स्वरूप में परिणाम प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स जो ये नाम लिखा गया है ये आप आराम से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी है वहां से चलती है, और जो हमारे द्वारा यानी जो यूजर बोलता है इसको, या मैं यूं कहूं कि जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसको, वो जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा का वैसा ही सामने प्रदर्शित करती है, यानी आपको दिखाती है। और यहां पर लिखा है वो है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर जो है 3 भागों में बांटा होता है। जैसे एक होता है इनपुट, और दूसरा होता है वो होता है सी पी यू, ये आप जानते हो। और इसके बाद जो होता है वो होता है आउटपुट। दोस्तों ये जो 3 टॉपिक्स थे जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स कहलाए जाते हैं। जैसे इनपुट का मतलब होता है कि जहां से आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो, एंड देन प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपका दिया हुआ इनपुट था वो जो सीपीयू होता है वो उसे प्रोसेस करता है, और सीपीयू में प्रोसेसिंग के बाद में जहां पर मैंने यहां पर लिखा है इच्छित स्वरूप में परिणाम प्रदर्शित करती है। और इच्छित स्वरूप का मतलब होता है जैसा आप चाहते हो, जैसा आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा का वैसा यह आउटपुट देता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा है आप लोगों को, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे दोस्तों आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा, और आप सबसे पहले हमारा जो नया जो वीडियो आएगा वो आप देख सकते हो। धन्यवाद।